आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2022-23 के लिए माय भारत राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस पुरस्कार प्रदान किए। उन्होंने एनएसएस इकाइयों और उनके कार्यक्रम अधिकारियों तथा एनएसएस स्वयंसेवकों को 40 पुरस्कार प्रदान किए। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय एनएसएस स्वयंसेवकों, इकाइयों और सामुदायिक सेवा तथा राष्ट्र निर्माण के कार्यक्रम अधिकारियों के असाधारण योगदान को मान्यता देने के लिए प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार प्रदान करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित जीएसटी सुधार पिछले महीने की 22 तारीख से लागू हो गए हैं। प्रधानमंत्री ने इसे बचत उत्सव का नाम दिया है, जिससे समाज के सभी वर्गों को लाभ हो रहा है। जीएसटी सुधार के प्रभावों की कड़ी में आज प्रस्तुत है संशोधित दरों से असम की अर्थव्यवस्था को मिलने वाली मजबूती के बारे में हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। नए जीएसटी सुधारों ने असम के बुनकरों, किसानों और छोटे व्यवसायों को बड़ी राहत प्रदान की है। संशोधित दरों के तहत राज्य की कई पारंपरिक और क्षेत्रीय वस्तुओं पर कर अब कम कर दिए गए हैं। इस सुधार से असम के चाय उद्योग को विशेष रूप से लाभ होगा, जिस पर अब केवल 5% जीएसटी है। इसके कारण अब उत्पाद घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों में सस्ते होंगे। असम के समृद्ध हथकरघा और शिल्प क्षेत्र को भी बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि इस क्षेत्र पर जीएसटी 5% कर दी गई है। इसके अलावा जोहा चावल, बोका साउल और तेजपुर लीची जैसे कृषि उत्पादों पर भी अब 5% कर लगेगा। इससे स्थानीय किसानों को अपना लाभ बढ़ाने और बड़े बाजारों तक पहुंचने में मदद मिलेगी। पर्यटन क्षेत्र को भी इस सुधार से लाभ होगा, क्योंकि 7,500 रुपए प्रति रात की बुकिंग वाले होटल के कमरों पर केवल 5% जीएसटी लगेगा, जिससे असम पर्यटकों के लिए एक अधिक किफायती गंतव्य बन जाएगा। अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों का उद्देश्य उत्पादों को उपभोक्ताओं के लिए अधिक किफायती बनाना और कारीगरों की आय में सुधार करना है। ये सुधार बिक्री को बढ़ावा देने, रोजगार की रक्षा करने और त्योहारों के दौरान और लंबे समय में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। समर्थ सिंह की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव छिंदवाड़ा जिले के परासिया गांव जाएंगे, जहां कफ सिरप पीने से 14 बच्चों की मौत हो चुकी है। मुख्यमंत्री वहां मृतक बच्चों के पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे। राज्यपाल मंगूभाई पटेल आज सागर जिले के प्रवास पर हैं। इस दौरान राज्यपाल नर्सरी में पौधरोपण करेंगे। इसके साथ ही हेल्थ कैंप का निरीक्षण भी करेंगे। राज्यपाल विभिन्न सरकारी योजनाओं के हितग्राहियों को लाभ वितरित करेंगे और उनसे सीधा संवाद भी करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर आज ग्वालियर के प्रवास पर हैं। वे आज श्रीमंत माधवराव सिंधिया आदर्श विज्ञान महाविद्यालय के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण करेंगे। इसके बाद श्री तोमर दौलतगंज जाएंगे, जहां वे मध्य भारत हिंदी साहित्य सभा के कार्यक्रम में भाग लेंगे। महिला क्रिकेट विश्व कप में आज न्यूजीलैंड का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। इंदौर में ये मैच दोपहर 3 बजे शुरू होगा। प्रतियोगिता में कल कोलंबो में भारत ने पाकिस्तान को 88 रनों से करारी शिकस्त दी थी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जबलपुर नगर निगम द्वारा उमरिया स्थित हाईटेक गौशाला का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। गौशाला परिसर में गौवंश के लिए आधुनिक विद्युत साज सज्जा जैसी सुविधाएं होंगी। नर्मदापुरम जिले में दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान 2 से 9 अक्टूबर तक संचालित किया जा रहा है। अभियान का उद्देश्य पशुपालकों को स्वस्थ और लाभकारी पशुपालन के प्रति जागरूक करना है। शिवपुरी में धान या गेहूं की कटाई के बाद बचने वाली नरवाई जलाना प्रतिबंधित किया गया है। पन्ना में अन्य राज्यों के साथ साथ नेपाल से बड़ी संख्या में श्रद्धालु शरद पूर्णिमा महोत्सव में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। बुरहानपुर में राष्ट्रीय पोषण माह के तहत आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक 4 में निःशुल्क यूनानी चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया। ग्वालियर जिले के कलेक्टर ने कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन की बिक्री पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं। खंडवा में सिंगाजी समाधि स्थल पर शरद पूर्णिमा के पावन अवसर पर हर साल की तरह इस बार भी भव्य मेला आयोजित किया जा रहा है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन शाम 7:10 पर। नमस्कार।